मिर्जापुर की सीट है जहां से अनुप्रिया पटेल जो भाजपा की सहयोगी दल अपना दल से हैं वो प्रत्याशी हैं और उनके जो अगेंस्ट में वो कह सकते हैं रमेश बिंद हैं और बीएसपी से जो मनीष त्रिपाठी है। तो तमाम लोग जो हैं वहां से चुनाव जो मैदान में हैं उन पर उनकी क्या स्थिति है और क्या समीकरण होने जा रहा है उस पर हम बात करेंगे लोगों से और समझेंगे कि क्या तस्वीर दिखाई दे रही है। ये बताएं कि क्या तस्वीर दिखाई दे रही है इस बार अनुप्रिया पटेल जी की क्या तस्वीर है? देखिए, जिस तरह से 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी ने छक्का मार लिया है। चाय पक रही है, 7वें चरण में चाय छान दी जाएगी। मोदी जी का भी असर है चूंकि पड़ोस की ये लोकसभा है, आपको क्या लग रहा है? मोदी में तो पूरा इस समय भारत है। 6 चरण के बाद 7वां चरण भी मोदी में ही होगा। और मिर्जापुर की बात करेंगे तो मिर्जापुर में काशी के तर्ज पर ही माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर, प्रयाग और काशी के तर्ज पर ही गंगा की सफाई भी अभियान वहाँ पर अच्छा है। अनुप्रिया पटेल निकल जाएंगी या फिर रमेश बिंद जो समाजवादी पार्टी से हैं या फिर भी? अनुप्रिया पटेल ही निकलेंगी, रमेश बिंद की कहीं कोई गिनती में ही नहीं है। क्या करें? रमेश बिंद तो भदोही से चूंकि सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी के कह सकते हैं सिंबल पे लड़े थे और जनता में उनकी फीडबैक थी ही नहीं। बहुत ही गलत निगेटिव रिपोर्टिंग जा रही थी, इसीलिए पार्टी स्तर पर उनका टिकट काटा गया। वो तो क्षेत्र से वापस बदल के दूसरा क्षेत्र पकड़े हैं। अरे प्रत्याशी आया है मिर्जापुर में, कह रहे हैं कि उनकी एक्सेप्टेंस नहीं। आपको क्या लग रहा है, क्या तस्वीर होने जा रही है? तस्वीर अनुप्रिया जी भारी बहुमत से विजयी हो रही हैं और उन्होंने विकास कार्य किए हैं और जनता में एक जन उनको लाइक करता है। और उन्होंने समझ लीजिए कि मिर्जापुर में विंध्याचल में उन्होंने बहुत बढ़िया जो आप देखिए दर्शन करने के लिए पूरा इतना बढ़िया कॉरिडोर है और इतनी अच्छी जो है रोडें, ओवरब्रिज, सड़कें और सब चीज इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने की हुई है और हर एक जन उनको जो है लाइक कर रहा है। आपको क्या लगता है सर, क्या मोदी का असर है ये इस क्षेत्र में भी? और जिस तरह से अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में क्या तस्वीर आप देखते? लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी भाजपा को हर जगह से। तो जो 7वें चरण में जो मिर्जापुर की सीट है और वाराणसी की सीट है, तमाम सीटों पर चुनाव होना है, तो मिर्जापुर में क्या देखा? वो निकल जाएगी, वहाँ की भी सीट कोई रोकने वाली नहीं है। माहौल इस तरह से चल रहा है कि हर जगह से सीट निकलेगी। माहौल दिखाई दे रहा है आपको? सब जैसे प्रिया जी बौद्धिक नेता हैं और पढ़ी लिखी हैं और उनका वहाँ से व्यक्तिगत बहुत लगाव बढ़िया है। उस पूरे बनारस रेंज में ले लीजिए और हमें लग रहा है कि उनको जनता बहुत पसंद कर रही है। और सबसे बड़ी बात बेदाग है वो, उनके में कोई आज तक कोई लांछन नहीं लगाया है, बेदाग नेता है वो। अच्छे तरीके से निकलेगा। आपको लग रहा है क्या किसकी सरकार बन रही है, कौन जो है इस बार भारी दिखाई दे रहा है? इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनने जा रही है, जिसका एकमात्र लक्ष्य है विकास। अंत्योदय गरीब जो अंतिम पायदान पे खड़ा हमारा व्यक्ति है, उसी के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो काम किया है उसको देखते हुए एक बार फिर से तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। पार्टी जिस तरह से अनुप्रिया पटेल राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो जैसे क्षेत्र में जो चीजें होती हैं, बिजली, सड़क, पानी और बड़ी बड़ी योजनाएं, जैसे एक होता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व या जो भी सरकार काम करे उससे हम काम किस स्तर पर ले पाते हैं। अनुप्रिया चूंकि बड़ी नेता है और बड़े स्तर पर उनकी सोच है, एक बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आपको क्या लग रहा है, मोदी की सरकार है कि किसकी आएगी? वोट दिया था कि नहीं? हाँ। आप लोग बताएंगे किसकी सरकार बन रही है? मोदी की बनेगी। मोदी की बनेगी। अच्छा, आप बताएं कि अगर हम बात करें तो केंद्र में जो सरकार है किसकी दिखाई दे रही है? क्या तस्वीर आपको लोकसभा की दिख रही है? वो स्पष्ट है सर, या पूछने की चीज ही नहीं है, वो सुस्पष्ट है वो। हाँ, वो 400 पार, वो कोई गलत नहीं, वो आंकड़ा बराबर जा रहा है। वो 400 पार जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या कहें? 400 पार नहीं जाएगा। क्या कहेंगे, आपका क्या मत है? मत यही है, लड़ाई बहुत बढ़िया है, हर जगह हर सीटों पर अच्छी लड़ाई है इस बार। बेरोजगारी, महंगाई इसी पे संबंध चल रहा है और लड़ाई हर सीट पे है। हम सुल्तानपुर से हैं, हमारे यहाँ मेनका गांधी 50,000 से और चुनाव हार चुकी है। बताएं कि क्या लग रहा है कि फाइनल आंकड़ा क्या होगा? और जो है आपने कहा कि मंत्री बन जाएंगे अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से जीत के, फाइनल आंकड़ा आपको क्या तस्वीर दिखाए? भैया फाइनल आंकड़ा मोदी जी पहले ही 400 प्लस थे। सही आंकड़ों से जोड़ा जाए तो जो इससे पहले सरकार उनकी बनी है वो ऑलरेडी 400 प्लस थे। तो आदमी हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है। आपको क्या लग रहा है? विकास हो चुका है, काफी कुछ हो चुका है, आगे भी वैसे ही निरंतर विकास चलता रहेगा। बताएंगे
क्या दिख रहा है आपको लोकसभा चुनाव में? अब जो है 7वां चरण आखिरी चरण है, फिर 4 तारीख को तो रिजल्ट आ ही जाएंगे। जी, तो रिजल्ट के बारे में तो जो कहना ठीक ही है, लेकिन समस्या ये है कि अगर सरकार वास्तव में बीजेपी की सरकार अपने आप को दिखाना चाहती है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, तो जितने लोगों को उन्होंने नौकरियां दी, जब चुनाव आयोग अपनी लिस्ट जारी कर देता काफी उहापोह के बाद, तो भी ये एक एक व्यक्ति की अगर लिस्ट जारी कर दें कि हमने इतने लोगों को नौकरी दी और उसके नाम, पिता का नाम ये है, तो इनकी स्थिति और अच्छी होगी। बेरोजगार, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी मतलब विपक्षी लोग जो कह रहे हैं कि बेरोजगार के बारे में सरकार कुछ नहीं बोल रही है। जो दावे चुनाव के समय किए गए, किसी ने 400 पार कहा, किसी ने 300 पार कहा, वो सारी तस्वीर भी स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर बेहद अहम सीट है मिर्जापुर की और लगातार 2 बार से अनुप्रिया पटेल सांसद हुई हैं और प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही उनके लिए भी ये तीसरा मौका होगा अगर यहां से वो जीत करके संसद एक बार फिर से